होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से पंडित अमरपाल शर्मा को अपना उम्मीदवार चयन किया है। समाजवादी पार्टी साहिबाबाद विधानसभा से टिकट मिलने के बाद प्रेस वार्ता की। साहिबाबाद विधानसभा में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से पंडित अमरपाल शर्मा ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। अमरपाल शर्मा ने कहा कि साहिबाबाद विधानसभा में जनता के प्रति मैंने पहले से ही कार्य करता रहा हूँ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम नामांकन करेंगे। अपने ऊपर लगे मुकदमे पर अमरपाल शर्मा ने कहा कि षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया था। 2012 से लेकर 2017 तक साहिबाबाद विधानसभा में 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जनता मुझे इसलिए वोट दे, जनता ने मेरे पूरे 12 से लेकर 17 तक के कार्यकाल को देखा है और पिछले कार्यकाल में मैंने पूरी विधानसभा में लगभग 2400 करोड़ रुपए के कार्य कराए। कुछ कार्य जो मेरी प्राथमिकता पे थे उनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने वो कार्य पूर्ण नहीं किए। जैसे उदाहरण के नाम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्टर 62 से लेके साहिबाबाद तक की जो मेट्रो थी हमने वो स्टार्ट करा दी थी और हमारे समय के 2 पिलर आज भी ऐसे खड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक 100 बेड का अस्पताल ट्रांसजेंडर में स्वीकृत हो चुका था, धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। खोड़ा कॉलोनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, लोग वहां प्यासे मर रहे हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उधर पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उन लोगों को पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी तो दुश्मन को भी पिलाया जाता है। इसलिए जनता हमें वोट दे कि हमने यह कार्य कराए हैं, चाहे एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे इंदिरापुरम के अंदर ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की बात हो, चाहे इंदिरापुरम के अंदर क्रिकेट अकादमी की बात हो, चाहे साहिबाबाद विधानसभा के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो, चाहे संपूर्ण विधानसभा के अंदर पार्कों के अंदर सौंदर्यीकरण की बात हो, हाई मास्क लाइटों की बातें हो, हमने क्षेत्र में काम किए हैं। चाहे हमारे इंदिरापुरम के अंदर एक हमने पहचान बनाई थी इंदिरापुरम की, इंदिरापुरम ट्रांसजेंडर समिति के नाम से एक भव्य रामलीला होती थी। राम के पुजारियों ने उस रामलीला की परमिशन तक नहीं दी हमें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जनता, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी संस्कृति को पहचाने। इसलिए हमने रामलीला स्टार्ट कराई थी, ताकि इस क्षेत्र में फिर दोबारा से रामलीला स्टार्ट हो सके, दोबारा से इस क्षेत्र में जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो पूर्ण रूप से कराए जा सके। तो अभी किन वो कुछ मुद्दे आप बता पाएं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीता 5 साल बीजेपी का बीता है यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है उसमें कि क्या चीजें रह गई हैं या बीजेपी ने बहुत काम किया है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपकी बीजेपी से जो काम रह गए हैं, एक काम तो बताइए जो किए हो। जब कोई काम किया ही नहीं है तो रह कहां से गया? एक भी काम नहीं है। पूरे इंदिरापुरम में एक सड़क तक नहीं बनी। आप मुझे बता दीजिए कोई सड़क बनी हो तो। आप मुझे बता दीजिए कहीं ट्रांसजेंडर के अंदर साहिबाबाद विधानसभा के अंदर गंगा वाटर की कहीं स्टार्टिंग भी हुई हो। पानी तो दुनिया इंतजाम करती है। आप मुझे बताइए किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य हुआ हो कहीं अमरपाल जी, विपक्ष लगातार आपकी जो छवि है उस पर सवाल खड़े करता रहा है, क्योंकि आपके ऊपर घोड़ा और इंदिरापुरम को लगा ले तो 8 मुकदमे दर्ज हैं गंभीर धाराओं में। उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से अपनी छवि को आप जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि विपक्ष समाजवादी पार्टी हो या फिर आप, उनको जोड़कर देखता रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष को गंभीर धाराओं की बातें हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ही छापा कि राजनीति की भेंट चढ़ा अमरपाल शर्मा। आप लोगों ने ही मुझे बताया कि मर्डर फला आदमी ने किया था और फंसा दिया गया अमरपाल शर्मा को। तो जनता इस चीज को जानती है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कार्य करके तो उसकी छवि को धूमिल नहीं कर पाए, लेकिन उसको फंसा के उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। ये जनता जानती है और जनता इन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। एक सवाल और अमरपाल जी, आप लगातार जनता के बीच में तो बने रहे, लेकिन जो पार्टी है वो लगातार बदलती रही। आप बसपा से भी एमएलए रहे, सांसद का भी चुनाव आपने लड़ा, उसके बाद आप कांग्रेस में भी रहे, अब समाजवादी पार्टी।
देखिए, जब हम बसपा में थे, बसपा से हम विधायक बने, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा चुनाव हमने, बसपा ने हमारा निष्कासन कर दिया, हम तो बसपा से निकले नहीं थे। आप तो जब ट्रांसफर आप कर सकते हैं तो जहां मुझे क्षेत्र की जनता का विकास मिलेगा, मेरा मकसद है क्षेत्र की जनता का विकास कैसे हो। मैंने समाजवादी पार्टी का कार्य देखा है, मैं विपक्ष का विधायक था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए सदन के अंदर बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे दिया था, क्योंकि मैंने पूरी विधानसभा के कार्य कराने का काम किया था। मैं जानता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की नीति विकास कराने की नीति है, समानता लाने की नीति है, युवाओं को आगे बढ़ाने की नीति है। अमरपाल जी, नामांकन की प्रक्रिया आपसे शुरू होगी और ये सब जानना भी चाहते हैं कि आप कब नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम कल नामांकन करेंगे अपना, और मैंने अभी क्षेत्र की जनता से भी अपील करी है। मैं उनसे निवेदन भी करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे कल अपना आशीर्वाद दें और मुझे एक 20 दिन का समय जरूर दें, और इस मेरे चुनाव में 20 दिन के में वो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम करें। जो निर्वाचन आयोग के आदेश है उनका पालन करें, मास्क सभी लगा के रखें, और जैसा पालन है, जो भी उनका आदेश है उसका पालन करें। हम लोग सभी लोग मिल